गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 602 में आप सभी का स्वागत है। जोशीला उत्साहवर्धक जीवन जीने के लिए अपने गुरुओं और धर्म ग्रंथों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। साथियों, जब से सृष्टि में इंसानियत का जन्म हुआ है, इंसान के रूप में मनुष्य का जन्म हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि इसमें हमारे महान लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारी बड़ी संस्कृति हुई, बड़ा कल्चर हुआ, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ लिखे गए, उसके अंदर बहुत खजाना है, बहुत रहस्य है। लेकिन आजकल आधुनिकता की ऐसी चकाचौंध में हम उनको भूल गए हैं। हमारे हिंदू धर्म के अंदर ही एक इतने बहुत बड़े बड़े महान ग्रंथ हैं, उन ग्रंथ को तुलना किसी भी आज के आधुनिक बुक्स से नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। आज बड़े बड़े मार्केट में ट्रेनर उपलब्ध हैं, बहुत पैसा लेते हैं, पर उनके अंदर एक कह सकते हैं कुछ भी उन ग्रंथों का बराबर उनके अंदर वो है ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है। हाँ ठीक है, वो अपनी जगह सही है, पर क्योंकि हमारे ग्रंथ इतने महान है, क्योंकि उन्होंने वो जीवन जिया था। वो ग्रंथ नहीं है, उनका जीवन गाथा है। देखो, चाहे रामायण के राम ने वो जीवन जिया। आजकल जितने बड़े बड़े जो दूसरों की किताबें पढ़ जैसे टीचर हैं, बस पैसे कमाना है, ये करना, बिजनेसमैन बनाने का एक माध्यम है, पर एक इंसान बनाने की कोई क्वालिटी नहीं है। वो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। जैसे बहुत से लोग पुराने टाइम से ऐसे करते हैं, आज उनका खाली नाम बदल गया है, चेहरा बदल गया है। लेकिन हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं वो अपने आप में आज भी सर्वोपरि महान हैं। हमें अपने ग्रंथों का अध्ययन समय समय पर जरूर करते रहना चाहिए। हाँ, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने करियर बनाने के लिए जरूर जो जिस फील्ड में उनको बुक्स पढ़िए, पुस्तक पढ़िए, अपना करियर बनाए। पर साथ साथ अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, एक बेहतर इंसान बनना है, खुशहाल इंसान बनना, उत्साहवर्धक जो जिंदा इंसान बनना है, तो अपने ग्रंथों का अध्ययन किए बगैर उससे गुजारा है नहीं। कि वो एक रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं उनसे रूबरू होने का आपको हौसला देंगे, जुनून देंगे, जोश देंगे, हिम्मत देंगे। वो प्रैक्टिकली आपको इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ना कि एक टेम्परेरी समाधान देंगे। हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे कुल गुरु हैं, उनसे भी आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, क्योंकि उनका जो अनुभव होता है, उसी फील्ड के मास्टर होते हैं, वो भी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। पर हमें यहाँ सोच समझ के गुरुओं के सानिध्य में जाना है। कौन कैसे गुरु हैं? अरे आपके माता पिता ही सबसे बड़े गुरु हो सकते हैं, आपके भाई भी गुरु हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके टीचर, आपके फ्रेंड, वो भी आपके गुरु हैं। आप खुद अपने आप के गुरु हैं। तो हमें अपने गुरुओं का आशीर्वाद और धर्म ग्रंथों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। चाहे किसी भी शरीर का जन्म आप किसी भी धर्म में आपका क्यों ना हुआ, धर्म तो है जो धारण करने से धर्म बनता है। ऐसा नहीं किसी ग्रंथ के पढ़ने से आप उसके हर ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। हर ग्रंथ में बहुत कुछ है। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। मैंने गीता भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ा हुआ है, रामायण भी पढ़ा हुआ है, कुरान भी पढ़ा है। सभी को सब अपने आप में महान है, मतलब अद्वितीय है। उनका कुछ हाँ, कुछ लोग अगर उसको समझा नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो उनका अपना प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज हर धर्म ग्रंथ अपने में महान चीज़ों को लिए हुए, क्यों महान लोग हुए। आज उनकी दुनिया में पूजा क्यों होती? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उन्होंने महान कार्य किए ही है ना, इसीलिए तो लोग उनको मानते हैं। तो आज उसको अगर हम पढ़ के कुछ उसका पाठ जो अपने जीवन में अपना पाएं, जिससे कि आपका जीवन महानता की तरफ अग्रसर, क्योंकि आपका जन्म महान होने के लिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अंदर से टूटे रहेंगे, बिखरेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। सब कुछ मिलने के बावजूद भी आपको नहीं मिले, क्योंकि आध्यात्मिकता एक अल्टीमेट वो है, स्रोत है, जो आपको अंदर से रस में, आनंद में बनाएगा, प्रफुल्लित करेगा, उत्साहवर्धक रखेगा। इसलिए अपने धर्म ग्रंथों को भी अध्ययन करते रहना चाहिए। जब भी समय आजकल बहुत सारे लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, ये सब इनसे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। इससे केवल आपका मन विचलित होगा, परेशान होंगे, उल्टे सारे कदम उठाएंगे। आज टीवी में देखिए कितने सारे प्रोग्राम आते हैं, आज देखिए कितने सारी चैनल्स पे ऐसे सीरियल्स बन रहे हैं, कितनी सारी वेब सीरीज आ रही है, जिनका कोई इंसान के लाइफ से कोई लेना देना है। सिर्फ केवल उसके माइंड में करप्टेड कर रहे हैं, माइंड को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़, कोई बेहतर भला नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों से सब क्या चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। जितना सब कुछ से चैलेंजेस, समाज में चैलेंजेस ही पैदा तो हो रहे हैं। आज जिधर देखो हर आदमी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस, परेशान है। आज से 20-30 साल पहले उतनी समस्याएं नहीं जितनी आज के टाइम में हो चुकी हैं, क्योंकि आज वो कुछ ऐसी चकाचौंध, ऐसी इनपुट हो रहा है, क्योंकि इनपुट पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। अब इनपुट कहाँ से जा रहा है? क्योंकि हम जहाँ रहते हैं तो हमें उसका हिस्सा बनना ही पड़ेगा। हम मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, हम कुछ मोबाइल के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, देखने के माध्यम से, एक दूसरे के एनवायरनमेंट के माध्यम से, इन सब चीज़ों से इनपुट कर रहे हैं। इनपुट आपका अच्छा होगा तो आउटपुट अच्छा होगा। तो वो इनपुट आपको, कुछ लोग पैसे के लिए, लालच के वशीभूत होकर के ऐसी चीज़ें बना रहे हैं समाज में, सिर्फ उनको माल बिकना चाहिए, सिर्फ उनका भला होना, दुनिया जाए भाड़ में।
अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो ये उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, कितने बड़े बड़े लोग भी हैं, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करके वो खुद भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि कुछ समय के बाद कोई कर्मा है वो अपने ढूंढ लेता, कहीं ना घूम फिर के तुम्हारे ऊपर जरूर आएगा। आज तुमने किसी तरीके उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमा लिए, कुछ समय के बाद वो पैसा आपको खाने को दौड़ेगा, आपके घर परिवार में तबाही रहेगी, घर परिवार खुशहाली नहीं रहेगी, आपकी जो आने वाली जनरेशन उसको बर्बाद कर देगी। इसलिए सोच समझ के हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो समाज सोसाइटी के लिए गलत हो, समाज में गलत असर डाले। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि हमें अपने जो हमारे धर्म ग्रंथ है उनका टाइम टाइम पे थोड़ा अध्ययन करें। 1 घंटा रोज निकालिए, 1 घंटा निकालेंगे, एक ग्रंथ को खत्म करिए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में लगाइए। देखिए आपके कितने महान ग्रंथ है, कितने महान बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, उनके जीवन में कितने संघर्ष के दौरान कितना कुछ उन्होंने उस टाइम में डेवलपमेंट विकास किया था, और वो आपको सीखने को मिलेगा। हाँ, जिस फील्ड में आप हैं उस चीज़ का अध्ययन करिए, उसमें नई नई चीज़ें आ रही उसको भी सीखिए, जिससे आपका जो करियर हो बेहतर बनेगा, ब्राइट बनेगा। नई नई टेक्नोलॉजी है उसको आप सीखना है, पर पुरानी चीज़ों को दरकिनार नहीं कर सकते। बेहतर इंसान आपको बनना तो उसके माध्यम से बनेगा। इसलिए देखो, हर धर्म का इंसान चाहे कोई भी हो, हर देश के अंदर चाहे किसी भी देश में चले जाइए, वो अपने जो उससे जुड़े हुए हैं, अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से, वही लोग ज़्यादा आनंद में, प्रसन्नतापूर्वक। जो लोग उससे दूर हो रहे हैं वही दुखी परेशान हैं। चाहे किसी भी देश में चले जाइए, हम ये नहीं कहना चाहते भारत देश, दुनिया के हर देश के अंदर यही हाल है। और जो लोग हमारे देश के अंदर, जो लोग अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, उनके घर परिवार में खुशहाली है। थोड़े वो चैलेंज, दिक्कत तो चलती रहती है, वो तो चले रहेंगी, पर उसका हल करके जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। पर जो इन चीज़ों से दूर जा चुके हैं वो लोग डिस्टर्ब, परेशान ही रहते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं, गलत काम, गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, गलत प्रवृत्ति का धारण करके और गलत रास्ते पे बढ़ते चले जाते हैं, और फिर इसके बाद जीवन में तबाही के अलावा उसका कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं आपको महान बनाने, हम ये नहीं कहते कि सारे जो आप धर्म ग्रंथ पढ़ाने वाले, धर्म ग्रंथ आपको टीच करने वाले अच्छे लोग हैं, वो देखो वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर धर्म ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं, आप समझदारी से उसको सीख सकते हैं, जरूरी नहीं, क्योंकि आजकल इतने सिंपल भाषा में उपलब्ध है जो आप इंसान समझ सकता है। आप अपने बड़े बुजुर्ग के माध्यम से उनसे बैठ के समझिए, या कुछ नहीं, आजकल तो ऑडियो में भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, यूट्यूब पे बहुत सी चीज़ें उपलब्ध, उनसे सुनिए, 1-2 घंटे लगाइए, देख से आपके जीवन में कितनी खुशहाली है, कितना विकास होगा, आपका जीवन उत्साह से बढ़ जाएगा। आपको फिर आर्टिफिशियल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे उल्टी सीधी पार्टियाँ करने की, अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नशे की, ड्रग्स के शिकार होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी गलत संगति का से जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको कहते जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, तो अपनी आत्मस्ती की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। इसलिए हमें समय समय अपने गुरुओं का आशीर्वाद और धर्म ग्रंथों का आशीर्वाद जरूर लेते रहना चाहिए। आपके पास 24 घंटे होते हैं, अगर 8 घंटे अपनी पढ़ाई को देते तो 1 घंटे इसको दे दिए, देखिए चमत्कार हो जाए, मिरेकल हो जाए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, मेमोरी जबरदस्त हो जाएगी, आपको बहुत कुछ उससे सीखने को मिलेगा। आपको इधर उधर बहुत सारे कुछ कोर्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ इतना कंसंट्रेशन वाला मटेरियल मिल जाएगा कि हर चीज आपकी लाइफ को बेहतर बनाने का, बैलेंस बनाने का टेक्निक आप सीख पाएंगे। और फिर जो भी आपको समझदारी से जो भी चीज़ आप सीखना चाहें सीख सकते हैं, पर इन चीज़ों को से दूर मत जाइए, दूरियां मत बनाइए। और जो जिन लोगों ने इन चीज़ों से दूरियां बनाई वही लोग गलत रास्ते की तरफ अग्रसर हुए हैं। चाहे किसी भी देश में देख लो, चाहे किसी भी प्रांत में देख लो, किसी परिवार में देख लो। हाँ, अब कुछ लोग कहते हैं उसके नाम पे, तो वो उनको समझ नहीं है, कहते कोई चीज़ को अगर उसकी समझ नहीं, जानकारी नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा है, वो तो कुछ नहीं। इसलिए कोई भी धर्म के जितने ग्रंथ हैं सारे अच्छे, गलत कोई नहीं है, बस उसको समझाने का तरीका अपना अलग अलग है। उसको नहीं समझ पाए तो फिर क्या कर सकते, नहीं समझो तो फिर उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, गलत तरीके से समझाएं तो गलत समझेंगे, तो गलत ही वो चीज़ें अपनाएंगे और गलत ही लोगों को सिखाएंगे। तो हमें ये भी देखना है कि समझदारी के साथ कि कोई चीज़ आपको समझा रहा, बता रहा, तो आपका दिमाग भी उस वक्त अपनी दिमाग कहाँ चला गया, आपने अपनी बुद्धि तो लगानी है, ये नहीं सामने वाला जो बोला उसी की बातों में आ गए। आप अपना दिमाग भी, अपने आपकी तो समझदारी है उसका भी तो इस्तेमाल करना है। ये नहीं बिल्कुल लकीर के फकीर ने अंधविश्वास, अंधभक्त भी नहीं बनना है। तो हमें अपनी जागरूकता होशपूर्वक अपने गुरुओं के साथ अपने धर्म ग्रंथों का टाइम समय पर अध्ययन करते रहना चाहिए, जिससे आपके जीवन में खुशहाली होगी, जोशीले बन के रहेंगे, उत्साहवर्धक रहेंगे। किसी एक चैप्टर को पढ़ने से आपके अंदर, एक चैप्टर का 2-4 लाइन पढ़ने से अपने जोश आएगा, जुनून आ जाएगा, उत्साह आ जाएगा, और जिंदा दिली से आप जिंदा दिल इंसान बन के रहेंगे। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ वो खजाना है, हमारे महान ऋषि मुनियों की साधना है, उनकी लाइफ का परिश्रम है। और अभी तक हमारी संस्कृति इतनी महान है, दुनिया में इससे बड़ी कोई संस्कृति नहीं है। हमारे जो ग्रंथ महान हैं उससे बड़े ग्रंथ कोई है नहीं। हर ग्रंथ अपने आप में महान है, इसलिए वो अपनी जगह, हम किसी की बुराई, किसी सब अपने आप में जबरदस्त हैं, किसी को कोई। पर मेरा उद्देश्य यही कि हर किसी को अपने ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे उसके जीवन में जोश पैदा हो, उत्साह पैदा हो, आनंद पैदा, खुशहाली हो, एक अपनी संस्कृति से रूबरू हो पाए, अपने कल्चर को अपने निर्धारण कर पाए और जीवन को आनंदमय बना पाए।
अगर आपको हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, उसमें भी हम आपको बेहतर तरीके, साइंटिफिक तरीके से, आधुनिक तरीके से, प्राचीनतम तरीके से और आपको नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके जीवन की शक्तियों से आपको रूबरू कराते हैं। आपके व्यक्तित्व का विकास करके आपसे मुलाकात होती है और आपके अंदर वो व्यक्तित्व, वो तेज जो झलकने लग जाता है। फिर आप जीवन भर से आनंदित रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, चेहरे में हमेशा खुशहाली रहती है, चेहरे में हमेशा जोश रहता है, आंखों में जुनून रहता है, आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूँ। आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूँ। मुश्किलों को मैं खुद मुश्किल में रखता हूँ। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, I am sincere, I am courageous, I am strong, I am powerful, I am number one, I am healthy, I am happy, I am unique, I am special, I am proud myself, I love myself, I respect myself, I am best, 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 I proud myself, I proud myself, I love myself. Thank you very much. अगर आपको मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। आपकी लाइफ की कोई भी समस्या, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा आपको बेहतर समाधान देने का। 9953081630 पे संपर्क करिए और अपने जीवन को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए अपने आप को तैयार करिए। थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.